Hello students, now we will be solving memory-based questions of GATE 19. For more video solution on GATE 19, subscribe to our channel and don't forget to click bell icon for instant notification. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट एकेडमी। माई सेल्फ ऋषभ शुक्ला। और आज हम बात करने जा रहे हैं आफ्टरनून सेशन के क्वेश्चन की, जो कि मशीन डिजाइन से आया हुआ है। क्वेश्चन हम देख सकते हैं बोर्ड पे, और ये ब्रेक से आया हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट ब्रेक से, शॉर्ट ब्लॉक ब्रेक से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। अ शॉर्ट शू एक्सटर्नल ब्रेक इज शोन इन द फिगर और डायमेंशंस दी हुई हैं। इफ द ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ब्रेकिंग टॉर्क, और गिवन क्वेश्चन में क्या है, सारी डायमेंशंस दी हुई हैं, ए बी सी जो भी रिक्वायर्ड है हमें। उसके अलावा ये बता रखा है कि ओमेगा का डायरेक्शन किधर है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बाकी की फोर्सेस का तो पता चल जाएगा, पर फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमें ओमेगा का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो हमें ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है। ब्रेकिंग टॉर्क के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के लिए हमें जरूरत पड़ेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू की, और उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जिस तरह से बात होती है कि मशीन डिजाइन जानने के लिए हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आनी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत अच्छा यूज है। देख लेते हैं। पहले ब्रेक ड्रम पे देखते हैं कि किस तरह से फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर ये ब्रेक ड्रम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके ऊपर जो हमारा लीवर और ब्लॉक का अरेंजमेंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्लॉक लीवर अरेंजमेंट की, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, इसके ऊपर लगने वाला एक एक्चुएटिंग फोर्स है F, उसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N, फ्रिक्शन फोर्स चूंकि राइट लगा किसके ऊपर, ब्रेक ड्रम के ऊपर, जो कि लगाया हमारे लीवर ने। तो लीवर और ब्लॉक के ऊपर किस तरफ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट O के अबाउट इसका मोमेंट जीरो करना है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस। तो उसको जीरो करके हम कैलकुलेट करेंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है, और n की वैल्यू की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, वहां से हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक है, तो दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन लीवर। लीवर की बात चल रही है। F फोर्स के लिए जो मोमेंट आर्म है अबाउट O, उसकी वैल्यू है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 1 मीटर। तो F जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। उसी तरह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इसके ऊपर, लीवर के ऊपर। तो इक्विवेलेंट टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तभी जो लीवर है हमारा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा अबाउट हिंज पॉइंट O, क्योंकि यहाँ पे हिंज है। ठीक है, तो n की वजह से हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज में उतना ही टॉर्क जनरेट होना चाहिए। तो नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज टॉर्क, वहां से हम लोगों को वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो F इंटू इसका आर्म लेंथ कितना है, आर्म लेंथ 1 मीटर, प्लस Ft इंटू इसका आर्म लेंथ, C की वैल्यू दे रखा है 0.2 मीटर। नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क किसकी वजह से आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से। ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके ऊपर, पाइवोटेड लीवर के ऊपर। तो n इंटू कितना हो जाएगा, देख सकते हैं हम, यहां पे जो मोमेंट आर्म की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जाएगी b की वैल्यू दे रखी है 0.5। तो F की वैल्यू हमें पता है, एक्चुएटिंग फोर्स कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन, 100 इंटू 1 प्लस Ft क्या है तुम्हारा, Ft है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। और क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पे बात नहीं करनी है कि मैक्सिमम लग रहा है कि मिनिमम लग रहा है कि कितना लग रहा है बीच में। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन इंटू 0.2 इज इक्वल टू एन इंटू 0.5। यहां से हमारा आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0.5 माइनस म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.35, म्यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.35। तो हम यहां से निकाल लेंगे
0.35 इंटू 0.2 n, यहां से ये आ जाएगा 0.43, 0.35 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.07, यहां से आ जाएगा 0.43, n इज इक्वल टू 100, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 232.558 न्यूटन, 558 न्यूटन। एक बार n की वैल्यू आ गई तो हमें चाहिए ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क क्या कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वही ब्रेकिंग टॉर्क कहलाता है। तो n की वैल्यू पता चल गई। ft की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू n, इसका मतलब कितना हो गया? 0.35 इंटू 232.558 न्यूटन, न्यूटन। ये हो गई हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें जो कि लग रही है किसके ऊपर? ब्रेक ड्रम के ऊपर। इसके मोमेंट आर्म से यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ठीक है। तो मोमेंट आर्म हमारा इसका रेडियस हो जाएगा। डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में 500 mm, तो हम यूज करेंगे रेडियस। उस डायमीटर से हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ब्रेकिंग टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी Ft इंटू आर, Ft इंटू आर। Ft की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, 0.25 मीटर से, तो हमें वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की, ब्रेकिंग टॉर्क की, वो है तुम्हारा 20.349 न्यूटन मीटर। दिस मस्ट बी द आंसर। ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू 20.349 मीटर। थैंक यू, कीप वॉचिंग और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।